वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। तो जैसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें कि आज के टॉपिक में हम बताने वाले क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का कुछ बेसिक चीज़ बता करके समझा करके आगे की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। इस हेलो एल्केन के दो बच्चे थे। पहले का नाम था क्लोरोफॉर्म और दूसरे का नाम था एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इस हेलो एल्केन के दो बच्चे थे, क्लोरोफॉर्म और एथिल ब्रोमाइड। तो मैंने आपको क्लोरोफॉर्म भी पढ़ा दिया, एथिल ब्रोमाइड भी पढ़ा ही दिया। ठीक है, अब बारी आती है, ये दो भाई थे यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन पहले चैप्टर के दोनों भाई हैं और इन दोनों भाई के दो दो लड़के, यानी कि इसके जो है हेलो एल्केन के दो लड़के, पहले का नाम क्लोरोफॉर्म दूसरे का नाम एथिल ब्रोमाइड। तो क्लोरोफॉर्म को तो मैंने पढ़ लिया है, अच्छे से क्लियर हो गया है। जो लोग नहीं देखे वीडियो पड़ी हुई है जाके आप देख सकते हैं, लिंक उसका दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को देख सकते हैं। एथिल ब्रोमाइड को भी मैंने पढ़ा ही दिया है। अब बात आती है हमको पढ़ने की किसके, हेलो एरीन। तो दोस्तों हेलो एरीन में हमें किसको पढ़ना है? हेलो एरीन में हमको एक ही यौगिक पढ़ना है, इसका एक ही बेटा है हेलो एरीन का, जो कि क्लोरोबेंजीन। मतलब इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है? क्लोरोबेंजीन पढ़ना है। तो हम आज के इस वीडियो में क्लोरोबेंजीन से शुरू करने वाले हैं, यानी कि आज की इस वीडियो में हम क्लोरोबेंजीन पढ़ना प्रारंभ करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी एडवाइस दे दें दोस्तों कि हेलो एरीन होता क्या है। हेडिंग डाल लीजिए अगर डालना चाहते हैं। हेलो एरीन, हेलो एरीन क्या होता है? तो हम आपको बता दें, जो हेलो एरीन होता है इसको कह सकते हैं वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, वे हेलो एरीन कहलाते हैं। कहने का मतलब कि वे यौगिक होते हैं जो कि जिसमें हाइड्रोजन मतलब कि क्लोरो, फ्लोरो, ठीक है, ब्रोमो, आइडो, तो ये जितने भी होते हैं हाइड्रोजन परिवार के तत्व, तो ये सभी किससे जुड़े होते हैं? बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। यानी बेंजीन वलय जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ये बेंजीन की संरचना होती है। ठीक है, इससे जुड़े होते हैं। जुड़े होने का मतलब यहाँ पे आपका कुछ जुड़ा रहेगा, Cl जुड़ सकता है, ठीक है, Fl जुड़ सकता है, Br जुड़ सकता है, I जुड़ सकता है, कुछ भी। अगर किसी इस बेंजीन वलय से इस किसी में से अगर कोई हाइड्रोजन परिवार का तत्व जुड़ा है तो वो कहलाता है हेलो एरीन। तो आप बोलेंगे वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन मतलब ये सब जो यौगिक हाइड्रोजन बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं, बेंजीन माने कि इस संरचना से जुड़े होते हैं, वो कहलाता है आपका क्या? वो कहलाता है आपका क्लोरोबेंजीन। सही बात है, वेरी गुड। चलो भाई, अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे ध्यान समझिएगा, हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना क्या है? वैसे हम बात करें, हमको जो पढ़ना है उसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आज हम एक नए यौगिक को प्रारंभ कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। चलो भाई, नाम और हेडिंग दोनों नोट कर लीजिए। क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता क्या है? क्लोरोबेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5Cl। ये होता है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला। सही बात है, नोट करिए फटाफट। क्लोरोबेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5Cl। अब बात ये आती है बनाने की विधि। ध्यान समझिएगा, बनाने की विधि। तो इसको दो तरीके से बनाया जाता है, ठीक है,
इसको जो बनाया जाता है इसको 2 स्टेप में बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए बनाने की विधि। बनाने की विधि में आपका सबसे पहला योगदान किसका रहेगा भाई? प्रयोगशाला विधि। तो बनाने की विधि में हमारा सबसे पहला है प्रयोगशाला विधि, और ये प्रयोगशाला विधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये प्रयोगशाला बहुत ही विधि, जो प्रयोगशाला विधि है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रयोगशाला विधि में हम क्लोरोबेंजीन को किस तरह से बनाएंगे, आइए हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो क्लोरोबेंजीन होता है उसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, C6H5Cl। अब बनाने की विधि, तो प्रयोगशाला में पहले एनिलीन ले लेते हैं। एनिलीन का जो फॉर्मूला होता है, एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। C6H5NH2 हो गया। अब इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं बेटा? इसकी क्रिया हम कराते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ। नाम लिखते रहिए, सोडियम नाइट्राइड NaNO2। अब प्लस और किसके साथ कराते हैं? और यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी मिश्रण यहाँ रहेगा, HCl। तो यहाँ पे 2HCl आप ले लीजिए भाई। चलिए, मार्क ऑफ रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, नाम आप लिख लीजिए, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसका नाम है एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। और इसका नाम है सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। और ये है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका तो नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे जब एनिलीन और सोडियम नाइट्राइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाकर, यानी इसके मिश्रण को लेकर के गर्म किया जाता है, कितने टेम्परेचर पे बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। तो ये क्या बनेगा, ध्यान समझिएगा। तो ये बनाएगा आपका, देखिए मैंने बोला यह अभिक्रिया 2 पदों में होगी। तो ये स्टेप नंबर 1 है, पहला स्टेप, इसको लिखे रहिएगा पहले से ही, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद एक स्टेप और हम करेंगे, ठीक है। तो ये मिलेगा क्या? ये मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ये होता कैसे, क्या होता है, एकदम ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ निकाल रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे Na कितना है? 1 खो है। Cl कितना यहाँ पे? 2 ठो है। तो 1 को Cl यहाँ से हम निकाल लेंगे इसके साथ, यानी कि इसको हम ले लेंगे और इस Cl के साथ 1 को हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा क्या? -NaCl। Na तो आपका निकल गया पूरा। Cl आपका 2 ठो है तो 1 को निकल गया। अभी एक Cl आपका बचा हुआ है, ध्यान समझिएगा। ये Cl अभी आपका 1 को बचा हुआ है, ठीक है, और 2 ठो ही अच्छा है। चलो भाई अब हम आगे कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। इसके बाद ये क्या है? C6H5। चलो इसको लिख लेते हैं। तो C6 जो H5 है इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? C6H5। चलो भाई, C6H5 हो गया, ठीक। और क्या है भाई? N कितना है? N आपका यहाँ पे 1 खो यहाँ पे है और 1 खो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 ठो है। C6H5 N 2 ठो है तो N2 लिखेंगे, ठीक है। Cl आपका 2 ठो था, 1 खो निकल चुका है, 1 खो बचा है, तो यहाँ पे लगा दीजिए Cl। हुआ क्या? C6H5N2Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम अभी हम लिखेंगे थोड़ी देर में, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस और क्या बन रहा है? प्लस, ध्यान दीजिएगा। आगे जगह नहीं बेटा, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो जो जो निकल गया उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये पूरा खत्म हो गया, ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, और क्या बचा भाई? हाँ, सब निकल चुका है, ये भी निकल चुका है। मतलब जिसके जिसके नीचे अंडरलाइन मैंने किया है वो सब के सब निकल चुके हैं। बचा है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन कितना है? 2 ठो यहाँ पे है, चलो भाई, 2 ठो यहाँ पे, 4 ठो हाइड्रोजन है। अगर इसी हाइड्रोजन को हम लिख दे 2H2 तो हाइड्रोजन चारों का चारों खप जाएगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है? 2 ठो है। अगर इसके पीछे हम O लगा दें तो आगे 2 खड़ा है, तो ये 2 ठो ऑक्सीजन भी पूरा हो जाएगा। अब इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ देखेंगे तो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। और हमको मिला क्या है? ये जो मिला है C6H5N2Cl। इसका नाम क्या है? इसका नाम आप लिख सकते हैं, लिखिए बेंजीन। C6H5 मतलब बेंजीन, ठीक है, बेंजीन
कार्बन नाइट्रोजन कितना है, 2 ठो, तो लिखेंगे डाई एजोनियम, डाई एजोनियम। Cl है तो क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और कैसे हुआ रिएक्शन आप इसको एक बार फिर से वॉच करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 था बेटा, ठीक है। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 में। चलो भाई, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, कैसे करना है हम आपको बताते हैं। स्टेप 2 में करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे जो हमको मिला है बेंजीन एजोनियम क्लोराइड, ये वाला, ये जो है, इस यौगिक को उठाएंगे और इसका क्यूप्राइड और हाइड्रोक्लोराइड के ऊपर में क्या करेंगे, इसको हम गर्म करते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो चलिए करते हैं, गर्म करते हैं। थोड़ा आग वाग बार लीजिए, यहाँ पे गर्म करना है ना। चलो भाई, तो ले लेते हैं इसका सूत्र जो है C2N2Cl हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद उपस्थिति किसकी बताया मैंने, क्यूप्रस क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है क्या, CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड हो गया और HCl, दोनों की उपस्थिति में इसकी क्रिया हो, इसको गर्म किया जा रहा है, ठीक है। गर्म करने का सिंबल आप दे दीजिए, यहाँ पे हीट किया जा रहा है। इसको इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। किस तरह मिलेगा, ध्यान समझिएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चल बेटा, समझ में आ गया एकदम, एक लाइन का रिएक्शन है। आप देखेंगे कहेंगे सर जी बस इतना ही था। चलो मैं दिखाता हूँ। ए बबुआ को निकालिए बीच से, चल बेटा तू निकल, इसका काम खत्म। N2 आपको भगा दिया जाएगा, नाइट्रोजन गैस है, रिलीज हो गया, निकल गया। अब बच गया जो, वही तो है आपका क्लोरोबेंजीन, जो बच गया वही तो है आपका क्लोरोबेंजीन। चलो दिखाते हैं हम आपको। तो ये देखिए C6H5Cl, यही फॉर्मूला होता है किसका, क्लोरोबेंजीन का। देखिए आपका क्लोरोबेंजीन बन के आ गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। चलो, ये आपका नाइट्रोजन गैस है जो कि ऊपर है, इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्लोरोबेंजीन हमको 2 तरीके से 2 स्टेप में आपका मिल गया, ठीक है। ये तो प्रयोगशाला विधि था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, अगर हम एनिलीन की क्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम की क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में अगर कराते हैं तो ये अभिक्रिया आपका कहलाएगा सेंडमेयर अभिक्रिया। आप लिख सकते हैं नाम चाहे तो, सेंडमेयर अभिक्रिया। और एक होता है गाटरमान अभिक्रिया। तो उसमें क्या होता है, उसमें CuCl, जहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड है वहाँ पे केवल क्या रहेगा, केवल क्यूप्रस रहेगा। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे हो जाएगा गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। चलो, ये तो हो गया भाई प्रयोगशाला विधि में मैं कैसे इसको बनाया, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब एक आता है आपका दूसरा वाला, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि। अब ये औद्योगिक विधि क्या होती है, जरा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। इस औद्योगिक विधि में, क्योंकि अगर एक प्रयोगशाला विधि बताएं हम आपको, तो एक औद्योगिक विधि भी बताना पड़ेगा, सही बात है। चलो भाई, बना के दिखाते हैं हम आपको। 2 ठो बताने वाले हैं। पहला समझिएगा, औद्योगिक विधि में कैसे बनाते हैं, ऐसे ही। तो जब बेंजीन लेते हैं ना, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। बेंजीन को लेकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन से 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके रिएक्शन। तो बेंजीन ले लीजिए बेटा। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। समझ में आए या ना समझ में आए, बोर्ड एग्जाम वाला तो आपको ये समझेगा कि आपको समझ में आता है, क्योंकि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन। तो इसको लिख लीजिए बेंजीन, ठीक है बेटा, ये हो गया बेंजीन। अब इस बेंजीन की क्रिया किसके साथ करानी है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराना है। तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोक्लोरिक होगा यानी कि HCl जो होगा,
HCl, ये भी आपका 2 मात्रा में रहेगा, ठीक है। और इस दोनों को मिला करके ऑक्सीजन की क्रिया, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन माने तो O2, अब इसको मिला करके 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है। चलो भाई, उपस्थिति किसकी होगी? क्यूप्रस ऑक्साइड की, तो CuO की उपस्थिति होगी। टेम्परेचर आपका होगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे हुआ यूं कि यहाँ से आपका कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा, हम आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा। H कितना है, H कितना है मुझे ये बताओ। 6 दूनी के 12, 12 दू 14, सही बात है, 14 तो है, गुड। तो यहाँ से आप इसको ले लीजिए, थोड़ा अलग कलर लेके दिखाते हैं भाई, उम्दा कलर रहेगा तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से देखिए ये 2C6, इसको ले लीजिए पहले, 2C6, ये खत्म हो गया। चलो भाई, अब टेंशन नहीं है। H आपका यहाँ से कितना है, यहाँ कितना है, 6 है, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 5 ठो, C6H5, 6 दूनी के 12 ठो है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिया कितना है, 5 दूनी के 10, 2 ठो छोड़ दिया है। 2 ठो क्यों छोड़ा है, यहाँ पे 2 ठो हाइड्रोजन भी आपका रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से उठा लेना है, बाद में कैसे उठाएंगे हम दिखाएंगे आपको कैसे। C6H5, और यहाँ से Cl बहुआ को उठा लो। Cl कितना है बेटा, Cl 2 ठो है, क्योंकि आगे 2 बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बस Cl लगा देंगे ना तो हो गया, ये आपका बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हो गया। चलो, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। और जो बचा हुआ है, इधर नीचे देखिएगा, जो बच गया उसको कैसे निकालेंगे बेटा। यहाँ बचा ही क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर हम बात करें बचने की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका देख ही रहे हैं, 2 ठो बचा है, सही बात है, 2 ठो ऑक्सीजन पूरा पूरा बचा है। और हाइड्रोजन आपका 2 ठो यहाँ पे है और 2 गो यहाँ पे है, तो कितना हो गया, 2 और 2 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4 ठो आपका हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन को कैसे निकालेंगे, H2 कर देंगे, और यहाँ पे अगर 2 लगा दे तो 2H2 हो गया। चारों का चारों हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ऑक्सीजन 2 ठो है, इसके पीछे O लगा दीजिए, 2 आगे है, ये हो जाएगा जल, ठीक है। तो ये हो गया आपका औद्योगिक विधि में, इसको बोलते हैं हम राशिंग प्रक्रम द्वारा, ठीक है। इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, राशिंग प्रक्रम द्वारा। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि राशिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण कीजिए, तो कैसे करेंगे आप, यही प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। बेंजीन को भिड़ाएंगे हाइड्रोक्लोरिक और ऑक्सीजन के साथ 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, और आपका मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। समझ में आई बात हमारी। चलिए भाई, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो एक और समझ के जाइएगा। अब फिनाल द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे मिलेगा। तो जब फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन मिलता है। अब फिनॉल होता क्या है आप समझिएगा। फिनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5OH, ठीक है। ये हो गया आपका फिनॉल, इसका नाम हम लिख देते हैं, आप नाम लिख सकते हैं, फिनॉल हो गया। इस फिनॉल की क्रिया प्लस किसके साथ कराएंगे बेटा, इसकी क्रिया हम करा देंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला होता है PCl5। इसका नाम कैसे पढ़ा, P माने फास्फोरस होता है, तो लिखिए आप फास्फोरस, फास्फोरस कितना क्लोरीन है, 5 ठो, 5 को बोलते हैं पेंटा, 5 को पेंटा बोलते हैं केमिस्ट्री में। फास्फोरस पेंटा क्लोरीन है तो क्लोराइड आप लगा दीजिए, क्लोराइड हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मार्क ऑफ रिएक्शन, अब इसकी क्रिया अगर हम कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या बेटा, हमको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। कैसे मिलेगा, C6H5 को पहले उठा दीजिए यहाँ से, C6H5 हो गया, सही बात है, गुड। अब Cl कितना है जरा बताइए हमको। Cl यहाँ पे है बेटा कितना, 5 ठो है, तो एक को Cl यहाँ लेके पहले हमको जो बनाना है उसको हम बाहर कर लेते बना के।
C6H5Cl ये जो बना है इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, जो कि हमें बनाना था। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। चलो ये क्लोरोबेंजीन आपका बन गया। अब प्लस, अब क्या होगा जरा सा ध्यान दीजिएगा, आगे जगह नहीं बेटा इसलिए मैं नीचे लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ प्लस लगा देते हैं, नीचे देखिए इसके आगे जगह नहीं है तो नीचे कर लेते हैं क्रिया। ठीक है, तो और क्या बचा, ये खत्म हो गया। Cl 5 ठो था और यहाँ पे आपका एक खो निकल चुका है। ठीक है, तो एक खो ये जो H है, ई यहाँ पे खो Cl ले लीजिए, Cl इसके साथ निकल जाएगा, यानी कि HCl निकल गया आपका। कहाँ से निकला, ये वाला H एक Cl यहाँ से लेकर के इसके साथ निकल गया। तो Cl कितना खपा, 5 Cl था, 1 2 ठो Cl आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, Cl आपका 2 ठो खत्म हो गया, बचा कितना, 5 में से अगर 3 ठो चला गया तो सॉरी 2 ठो चला गया तो कितना बचा, 3 ठो बचा हुआ है। चलो भाई, और क्या बचा है, और आपका बचा है, जो बचा है P बचा है और O बचा है और Cl बचा है। तो जो बचा है, जो निकल गया उसको मैंने निकालना है। ठीक है, और P आपका हो गया तो P लिख लीजिए, प्लस P हो गया। ठीक है, O एक खो है बीच में, इसको लिख लीजिए O। Cl कितना बेटा, Cl आपका 5 ठो था, 1 2 ठो खत्म हो गया, 3 ठो बचा, तो Cl3 लगा देंगे। और जो PoCl3 है इसका नाम क्या होता है पता है, इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। चलो ये हो गया फास्फोरिल क्लोराइड। तो फास्फोरिल क्लोराइड जो है इसको आप बना लिए, देखिए किस तरह से बना, बड़े आसान तरीके से रिएक्शन मैंने आपको करके दिखा दिया, आप नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अगर हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो जरा सा आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, भौतिक गुण जिसको बोलते हैं क्या, इसका बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है पॉइंट, ये क्या होता है, यह रंगहीन, वाष्पशील, सुगंधित द्रव होता है। ठीक है, और दूसरा नंबर पे अगर बात करें, दूसरा नंबर क्या होता है, इसका क्वथनांक जो होता है 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 132 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। ये जल से भारी होता है। ठीक है, तीसरे नंबर क्या कहेंगे, ये जल से क्या होता है, भारी होता है, जल के नीचे बैठ जाता है। और इसका एक जो रासायन भौतिक गुण है चौथा, ये जल में क्या है, अविलेय है, जल में नहीं घुलता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या है, पूरी तरह से विलेय है। तो ये मैंने आज आपको पूरा का पूरा क्लोरोबेंजीन का फिजिकल प्रॉपर्टी तक खत्म कर दिया है। कल से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, वो बताएंगे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कल आप तैयार रहिएगा, कल हम केमिकल प्रॉपर्टी के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जरूर। सो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।